वेलकम टू माय चैनल जेटेड क्रैकर। आज फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज टेस्ट ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं है। आप लोग जल्दी जल्दी ऑप्शन देखिए और इसका आंसर कीजिए। पहला है प्रश्न पूछना, दूसरा न्याय और समानता के प्रति सरोकार, तीसरा ऑप्शन है सहभागिता, चौथा है याद करना। इसका सही आंसर हो जाएगा याद करना। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य पहले ही पढ़ चुके हैं, उसी हिसाब से आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पर है उद्देश्य नहीं है, ये ध्यान नहीं वाला ध्यान में रख के आंसर देना है। बी नंबर है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता पोषण करना। सी में है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। और डी नंबर है बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बच्चों की पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नीचे तीनों जो है ये पर्यावरण का उद्देश्य है, इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों साल पहले कांसे यानी ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, ये तांबे और टीन का मिश्रण है। बी, यह तांबे और एल्युमिनियम की भांति एक तत्व है। सी, यह पीतल, ब्रास और तांबे कॉपर का मिश्रण है। डी, ये तांबे, कॉपर, जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए, ये क्लास में भी हम बता चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबे और टीन का मिश्रण है। तांबे और टीन को मिलाकर ही ब्रॉन्ज या कांसा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया। पहले हम फर्स्ट दिन जो पेडागोजी क्लास ले रहे थे उसी दिन चर्चा किए थे कि 3 to 5 में पर्यावरण अध्ययन को रखा गया है, 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान रखा गया है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्यों रखा गया है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। बी नंबर है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। सी नंबर में यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। और डी नंबर में CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यह हम पहले भी चर्चा किए थे। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं 3 to 5 कक्षा के, वो किसी भी चीज़ को देखते हैं समग्र रूप से देखते हैं, न कि वो पृथक करके या तोड़ तोड़ के देखते हैं, इसलिए उसको सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में नहीं रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंत संबंधित समझ के विकास के लिए। सी, उप विषय की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। डी, पर्यावरण में पाठों को कम करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। बच्चे जो देख रहे हैं पर्यावरण में उससे और खुद को रिलेट कर सकें, इसीलिए उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। हम लोग थीम के बारे में पढ़े थे 6 थीम, उसमें चुनना है कौन सा थीम नहीं है। आवास, बी नंबर हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, सी नंबर काम और खेल, डी भोजन। इसमें से आवास भी थीम है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी थीम है, भोजन भी थीम है। अब सी नंबर ऑप्शन जो है ये थीम नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम और खेल, ये थीम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है।
पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। बी नंबर है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सी नंबर में है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। डी नंबर में है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। आप लोग क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। यहाँ पर कक्षा दिया हुआ है, कक्षा 1 और 2 के बच्चे पर्यावरण पढ़ते हैं, लेकिन वो कहाँ पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं भाषा में और गणित में ही पर्यावरण का कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास, और डी नंबर में मिथक। इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। जब स्थानांतरित कृषि या जिसे झूम खेती भी कहा जाता है, उसका हम कक्षा में चर्चा किए थे। तो ये खेती कहाँ पर होता है? पूर्वोत्तर राज्य में होता है, मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, मिजोरम आदि राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। NCF 1988, ऑप्शन नंबर बी NCF 2000, सी NCF 1975 और डी नंबर NCF 2005। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा NCF 2005। क्वेश्चन नंबर 11 है आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। एक क्लास लिए थे, उसमें हम पढ़ाए थे कौन सा सब्जी, कौन सा चीज़ किस देश से लाया गया है। इसका एक ट्रिक भी बताए थे, वो ट्रिक आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, बी झारखंड, सी असम, डी उड़ीसा। तो झारखंड की एक भाषा कुड्डुक है। कुड्डुक में ही जंगल को तोरंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? ऑप्शन नंबर ए गुजरात और तमिलनाडु, बी बिहार और बम्बई है, सी बम्बई है तथा पश्चिम बंगाल, डी असम और उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14 जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, बी नंबर में है भारतीय जंगल अधिकार अधिनियम 1927, सी नंबर में है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 और डी नंबर में है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिए, ये क्लास में हम बताए भी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। लास्ट क्वेश्चन है मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है। पेट में जो रस निकलता है, आमाशय में जो रस निकलता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है जो कि पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए है उभयधर्मी, बी है उदासीन, सी है अम्लीय, डी है क्षारीय। इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय। तो आप लोग टोटल क्वेश्चन का आंसर दें, टोटल कैलकुलेट करके बताएं आपका 15 नंबर में कितना आया। इसमें 15 में आधा क्वेश्चन जो था वो पेडागोजी से था और आधा NCERT पर आधारित था। मैं आशा करता हूँ कि आज का टेस्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पे बने रहें। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें और जितना भी मेरा वीडियो डाला गया है इसको सभी वीडियो को एक बार दो बार देखें। मुझे आशा है और पूरा विश्वास है
कि आप लोगों का तैयारी इस वीडियो से हो जाएगा। धन्यवाद।